नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में। हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार आसान भाषा में, ताकि आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकें। आज हम बात करेंगे द डिसीजन बुक की, जो हमें सिखाती है कि बेहतर फैसले लेना भी एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। द डिसीजन बुक। रोहित की दिलचस्प कहानी। रोहित एक साधारण नौकरीपेशा आदमी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वो अच्छे फैसले नहीं ले पाता था। दफ्तर में कौन सा प्रोजेक्ट सही रहेगा, पर्सनल लाइफ में कौन सा रिश्ता निभाना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए, पैसों के मामले में कहां इन्वेस्ट करें और कहां नहीं। हर बार वह या तो ज्यादा सोचता या फिर जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता। काश फैसले लेने का कोई आसान तरीका होता, रोहित ने मन में सोचा। और तभी उसके दोस्त ने उसे एक किताब दी, द डिसीजन बुक। इस किताब में 50 तरीके हैं जो तुम्हारी जिंदगी को आसान बना देंगे। दोस्त ने कहा, पहला पार्ट स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस। फैसला लेने से पहले उसके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जानो। अब जब भी रोहित को कोई बड़ा फैसला लेना होता, वो इस 4 चरणीय फॉर्मूला का इस्तेमाल करता। एस स्ट्रेंथ्स, इस फैसले के क्या फायदे हैं। डब्ल्यू वीकनेसेस, इस फैसले में क्या कमजोरियां हैं। ओ अपॉर्चुनिटीज, क्या इससे नया अवसर मिलेगा। टी थ्रेट्स, क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है। पहले जहां वो बिना सोचे समझे फैसले लेता था, अब वो सोच समझकर सही चुनाव करने लगा। दूसरा पार्ट आइजनहावर मैट्रिक्स, क्या वाकई ये जरूरी है। हर टास्क जरूरी नहीं होता, सही चीज पर फोकस करना सीखो। रोहित अक्सर फालतू चीजों में समय बर्बाद करता था, लेकिन फिर उसने आइजनहावर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। जरूरी और तुरंत करने वाले काम तुरंत करो। जरूरी लेकिन बाद में करने वाले काम प्लान बनाओ। गैर जरूरी लेकिन जरूरी लगने वाले काम दूसरों को सौंप दो। ना जरूरी ना फायदेमंद काम, इसे करने की जरूरत ही नहीं। अब उसका हर दिन ज्यादा प्रोडक्टिव और बेहतर हो गया। तीसरा पार्ट पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, ज्यादा ऑप्शन नुकसानदायक है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होंगे तो सही फैसला लेना और मुश्किल हो जाएगा। रोहित अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करता था, लेकिन जब भी वो एक टी शर्ट खरीदने जाता तो घंटों तक सोचता रहता कि कौन सी ले, ब्लू या ब्लैक, सस्ती या ब्रांडेड, राउंड नेक या कॉलर। आखिर में वो इतना कंफ्यूज हो जाता कि या तो खरीदता ही नहीं या गलत चीज ले लेता। द डिसीजन बुक में लिखा था, ज्यादा ऑप्शन होने का मतलब बेहतर फैसला नहीं होता। 3 से 5 अच्छे ऑप्शन चुनो और जल्दी फैसला करो। अब रोहित कभी भी ओवरथिंकिंग में फंसता नहीं था। चौथा पार्ट 80/20 रूल, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट। हमारे 80% रिजल्ट सिर्फ 20% सही फैसलों से आते हैं। पहले रोहित पूरे दिन काम करता, फिर भी नतीजे नहीं दिखते थे। अब उसने सीखा कि हर चीज करने की जरूरत नहीं, बस सही चीज करो। 20% जरूरी क्लाइंट्स पर फोकस किया, बिजनेस बढ़ा। 20% सबसे अच्छे दोस्तों पर ध्यान दिया, खुशहाल जिंदगी मिली। 20% असरदार आदतों पर काम किया, जिंदगी बदल गई। अब वो कम मेहनत में ज्यादा सक्सेसफुल बन गया। 5वां पार्ट द रिग्रेट टेस्ट, फैसला लेते समय खुद से पूछो, क्या 5 साल बाद भी तुम्हें इस फैसले का पछतावा होगा। रोहित सोच रहा था, नौकरी बदलूं या नहीं। उसने खुद से पूछा, अगर मैं ये मौका छोड़ दूं तो क्या 5 साल बाद पछताऊंगा। अगर हां तो तुरंत फैसला लो, अगर नहीं तो छोड़ दो। अब उसकी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं था, बस एक्शन था। रोहित की सफलता, द डिसीजन बुक की जीत। कुछ ही महीनों में रोहित का आत्मविश्वास बढ़ गया। वो पहले से बेहतर फैसले लेने लगा, ज्यादा सफल हो गया और खुश रहने लगा। अब जब उसके दोस्त उससे पूछते कि तू कैसे इतने अच्छे फैसले लेता है, तो वो मुस्कुराकर कहता, सही फैसले लेना भी एक स्किल है और मैंने इसे सीख लिया। अब आपकी बारी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई
और आप भी अपने फैसले बेहतर बनाना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप भी अब से सोच समझकर फैसले लेने वाले हैं? कमेंट में बताइए।